वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं रुपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके प्यारे चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पर। सो बेटा जी, हम चैप्टर कर रहे थे एनवायरमेंट चैप्टर, और एनवायरमेंट चैप्टर का एक बार देख लेते हैं भाई। जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है एक बार उनको रिकैप्चुलेशन करा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो हमने स्टार्टिंग में किया था बेटा, ये हमारे टॉपिक हैं सारे के सारे जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और जहां पर हमने डिस्कस किया मेनली इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट के बारे में। देन फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया था 10% लॉ, जो किसने दिया था? लैंडीमैन ने दिया था। तो बेटा ये कुछ ओवरव्यू है चैप्टर के बारे में जिसमें हमने ये सारे कंपोनेंट डिस्कस किए थे। यहां से बेटा आर्टिफिशियल से एक क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा बताया हुआ है, सीबीएसई में आया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां से एक आर्टिफिशियल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा कंपोनेंट पे, बायोटिक कंपोनेंट पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां से हमने ये क्वेश्चन सेकंड वीडियो से और फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं हमारे कंज्यूमर और डीकंपोजर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, इसको हमने पूरी फर्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा है। और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको टॉपिक करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, सारी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है आपका कि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। और सबसे बढ़िया चीज पता क्या है, टॉपिक करने का मजा तभी आता है बेटा जब आपको पता हो कि वहां से क्या क्वेश्चन एनालाइज हो सकता है। सो मैंने पूरे इस टॉपिक में मतलब डैम श्योर है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा हुआ है। ठीक है, अब सेकंड वीडियो में हमने बेटा फूड चेन, फूड वेब और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, और यहां से एक बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2014 की अगर हम बात करें। ठीक है, एनसीईआरटी का ही पार्ट है ये सारा का सारा, तो मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है पिछली वीडियो में। सो जो बच्चे नहीं देखे अभी तक वीडियो, वो बच्चे वीडियो को देख ले ताकि ये चैप्टर आपका कंटिन्यूटी में बना रहे। तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 10% लॉ के बाद बेटा हमने कुछ क्वेश्चन करे जो आप इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट व्यू से। चलिए आप देखते हैं भाई, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा वेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले भाई वेस्ट, जो ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इसमें माहिर है भाई, स्पेशली हम लोग तो माहिर है भाई, जो खाते हैं उसको कहीं भी फेंक देते हैं भाई। ह्यूमन टेंडेंसी है कहीं भी फेंक देते हैं, सोचते ही नहीं है भाई यहाँ पे कुछ उसका इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये वेस्ट है क्या। अब आपके पास नैपकिन के, जो नैपकिन यूज नैपकिन है, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल, अब वेस्ट मटेरियल की हम बात करते हैं, हमारे पास कोई कटा हुआ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, या हमारे स्पेशली हम जो चिप्स खाते हैं, जब हम टूर पे जाते हैं ना भाई, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, चिप्स खाया और यूज एंड थ्रो, जो वेस्ट मटेरियल उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं भाई? क्योंकि हम उसे यूज करते नहीं है, ना ही कर सकते हैं भाई। रैपर को कौन यूज करेगा भाई? ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जिसको हम मतलब यूज नहीं करते हैं, ये हमारे लिए वो वेस्ट है। अब मतलब वेस्ट का मतलब है कि ना हमारे पास यूज है, ना हम आगे वो उसको यूज कर सकते हैं, ना ही हम कर पा रहे हैं। तो ऐसे लेफ्ट ओवर मटेरियल को हम कहेंगे वेस्ट। सो डेफिनेशन की अगर पॉइंट व्यू से देखते हैं तो वेस्ट है क्या? सो वेस्ट को अगर हम डिफाइन करने लगे, वेस्ट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे भाई? लेफ्ट ओवर मटेरियल which is no longer is in use, which is no longer in use। भाई ऐसे मटेरियल जो हमारे आगे फर्दर टाइम के लिए, आगे किसी भी चीज के लिए यूज में नहीं आ रहे हैं, वो सब मटेरियल, लेफ्ट ओवर मटेरियल, डिग्रेडेड मटेरियल, सारा का सारा वो क्या है? सारा का सारा वेस्ट होता है। अब वेस्ट तो होता है भाई, अब वेस्ट के साथ टाइप भी होते होंगे। अब हम नैपकिन जो है, या हमारे बात करते हैं चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। और अगर बात करते हैं वेजिटेबल की पील्स हो गई, ठीक है, बनाना के जो पील्स हो गई, छिलका हो गया, वो हम यूज कर लेते हैं कंपोस्ट बनाने में। सो देयर आर द नंबर ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट। सो उन टाइप के वेस्ट को हमने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। चलो देखते हैं उसके बारे में। अब हमारे कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं, ये हमारे पास फ्रूट्स का वेस्ट है। ठीक है, फ्रूट का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई इसके अलावा? हाँ, ह्यूमन एंड एनिमल का एक्सक्रीटा यानी वेस्ट। ठीक है, ह्यूमन एनिमल वेस्ट का एक्सक्रीटा आ गया, यूराइन हो गया, टी लीव्स हुआ, टी लीव्स। अब सर्दी चल रही है, टी तो सबसे ज्यादा चलती है, तो टी का जो वेस्ट, मतलब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो लेफ्ट ओवर मटेरियल बच गया भाई, वो सारा क्या है? टी लीव्स। वो टी लीव्स अब यूज तो होती नहीं है भाई। ठीक है, तो ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे मटेरियल जो हमारे यूज में
आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, अब ये आप सोचने की बात है। ये सारे मटेरियल हमारे यूज में तो नहीं है अब, ठीक है, बट हमने इसे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब इस कैटेगरी का नाम क्या है देखते हैं इसको। ये जितना भी वेस्ट है ये अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट अदर केसेस में देखते हैं हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी बेटा ये होगी आपके पास। और दूसरा अगर हम बात करते हैं भाई टूर पे जा रहे हैं तो पानी की प्यास लगती है, सबसे ज्यादा वाटर बोतल लेते हैं, ठीक है। हम तो भाई समझदार आदमी अपना कैंपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है, प्लास्टिक का मटेरियल हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गई, लाइक नायलॉन हो गई आपकी, ठीक है, ये सारे मटेरियल, बोटल्स हो गए, पॉलिथीन हो गए, सारे के सारे, ये हमारे सारे के सारे केमिकली मेड सब्सटेंस है। ये केमिकली मेड सब्सटेंस, ये अभी भाई एक बार बोतल खराब हो गई, टूट गई, हम यूज ही नहीं करते हैं, और मोस्टली क्या करते हैं विंटर में काम आती है हाथ सेकने के, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है भाई, ये ऐसी मटेरियल है इसको हम ज्यादा यूज कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कि हम इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम इसको यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज दिस मटेरियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब वो दो कैटेगरी कौन सी है भाई, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। बायोडी वेस्ट, जहां पे वर्ड आ गया भाई डी, डी का मतलब हो गया ब्रेक करना, बायो का मतलब हो गया ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है वो, ठीक है। सो ऐसा मैटर या ऐसे मटेरियल विच कैन बी डीकंपोज, हम इनको डीकंपोज कर सकते हैं भाई, विच कैन बी डीकंपोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, लाइक फंगी, बैक्टीरिया। ये फंगी और बैक्टीरिया क्या करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे हैं बेचारे, और ये जो छोटे छोटे होते हैं ना यही सबसे ज्यादा काम कर जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक्ट ऑन दीज मटेरियल, एक्ट ऑन दीज मटेरियल, इन मटेरियल पे करेंगे एंड ब्रेक दैम। अच्छा ब्रेक दैम, अब उनको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए पहले ये भी पता होना चाहिए किस फॉर्म में है। सो भाई ये होते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। अभी सिंपलर फॉर्म क्या होगी ये भी पता होना चाहिए, इनटू सिंपलर फॉर्म। भाई सिंपलर फॉर्म का मतलब है कि उसे एक तरीके से ह्यूमस में कन्वर्ट कर देना, यानी किसमें, न्यूट्रिएंट में। और वो न्यूट्रिएंट कहां यूज होगा उसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। और उस पर हम इसका कुछ बेनिफिटेड का यूज करेंगे, कुछ हार्मफुल फैक्ट देखेंगे भाई ये वेस्ट हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है। सो बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं भी, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोडी वेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे बैक्टीरिया जो जिनके ऊपर बैक्टीरिया फंगी एक्ट करके उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो भाई जितने जो पिछले मैंने आपको बताया था स्लाइड में, ये सारे के सारे मटेरियल हमारा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल का एक्सक्रीटा, यूराइन, टीली, हस्क, वेजिटेबल्स के पील्स हो गए, ठीक है, फ्रूट्स के पील्स हो गए, ये सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कहीं ना कहीं डिपोज कर सकते हैं और इसको हम डीकंपोज करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यूज है भाई। तो भाई इसका जो बायोडिवेस्ट है इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होगा ही। अब क्या प्रॉफिट होगा देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा यूज होगा भाई देखते हैं। पहला, सबसे पहला हमारे लिए कैसे बेनिफिट है भाई, ये बेनिफिटेड कैसे है। अगर हम बायोडी वेस्ट की बात करते हैं भाई, ये सारा का सारा वेस्ट डीकंपोज हो रहा है। अच्छा डीकंपोज होने के बाद ये क्या बनाएगा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। भाई ये जितना का सारा वेस्ट है ये क्या करेगा, ये जब वेस्ट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके एब्जॉर्ब हो जाएगा सोइल के अंदर, और वो सोइल के लिए एक तरीके का न्यूट्रिएंट का वर्क करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, अच्छा ये जो वेस्ट है हमारे लिए तो यूजफुल है नहीं भाई, अब इतना सारा सड़ा हुआ वेस्ट कौन यूज करेगा भाई, ठीक है। तो ये वेस्ट अब कैसे यूज होगा, अब इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम इन्हें बोलते हैं कि एक तरीके का नेचुरल क्लीनर है। जैसे हमारे सोसाइटी में स्वीपर्स होते हैं वो क्लीन करते हैं सोसाइटी को, तो ये भी हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे नेचुरल क्लीनर है। और क्या करेंगे भाई साहब ये काम, ये छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को फ्री करेंगे, किससे, बायोडी वेस्ट से।
तो दूसरा भी एडवांटेज है भाई, जितना भी बायोडी वेस्ट है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये न्यूट्रिएंट तो देंगे ही सोइल को, साथ के साथ हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर देंगे, एनवायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री। ठीक है भाई, अब वेस्ट नहीं बचेगा तो क्या होगा, फ्री हो जाएगा लैंड। ठीक है, इस तरीके से हमारे एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, वेस्ट बचेगा नहीं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट तो देगा ही। अब मैंने बोला भाई हर चीज का प्रो और कॉन्स होता है, ये तो इसके प्रॉफिट हो गए, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे या हार्मफुल इफेक्ट भी होंगे। आप देखते हैं, डिस्कस करते हैं वो साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर आपको बड़ी क्लियर सी पिक्चर दिख रही होगी इनको तो आप भाई साहब को जानते होंगे। ठीक है, ये बहन जी बैठे हैं यहां पर, इनको भी जानते होंगे भाई। ये क्या है, ये मस्किटोज है। और ये मस्किटोज कब ग्रो करेंगे, जब जहां पर इनको सड़ा हुआ खाना मिल जाएगा भाई। इनकी तो पार्टी हो गई। ठीक है, डीजे नाइट पार्टी। तो डीजे नाइट पार्टी में कैसे होगी, जब ये बायोडी वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा इन अ ह्यूज हीप, पहाड़ बन जाएगा पूरा भाई कूड़े का। ठीक है, तब क्या होगा, देयर विल बी अ ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज। इन मस्किटोज की ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई। और जब मस्किटोज की ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली इट लीड टू डिसीज। और किस टाइप के डिसीज होंगे भाई, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया। ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया, ये बीमारियां करेगा, यानी सिंपल आप कह सकते हैं। तो इफ देयर आर द ब्रीडिंग ऑफ दिस मस्किटोज, इट डेफिनेटली लीड टू द सम काइंड ऑफ द डिसीज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में किसी ना किसी टाइप का डिसीज तो ये फैलाएंगे ही। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, अगर ये वेस्ट है तो और क्या होगा इसके, इफ दीज वेस्ट कलेक्टेड और एक्यूमुलेट इन द ह्यूज हीप, अगर इनका बहुत ज्यादा, अगर ये हीप बना दे तो क्या होगा भाई, तब क्या होगा भाई, ये एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कर देंगे। ज्यादा होने पर एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर देंगे। और भाई अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, उसमें से एक तरह की फाउल स्मेल निकलेगी। ठीक है, फाउल स्मेल। और ये फाउल स्मेल इट मेक आवर लाइफ मिजरेबल। भाई कौन रहना पसंद करेगा कूड़े में, या कोई ऐसे प्लेस में रहना कैसे पसंद कर सकता है भाई जहां पे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही हो। ठीक है, नहीं, कोई भी नहीं करेगा भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, सो ऐसे में क्या होगा भाई, जहां पे स्मेल प्रोड्यूस होगी वहां पे हमारी ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल बहुत ही मिजरेबल हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट, कि किस तरीके से बायोडी वेस्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल थे। ठीक है, बट हेल्पफुल होने के साथ साथ ये हार्मफुल भी है। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट थे। तो यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है कि बायोडी वेस्ट किस तरीके से हमारे फ्रेंड है और किस तरीके से हमारे फोए है, मतलब आप कह सकते हैं किस तरीके से हेल्पफुल है और हार्मफुल है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और यहां से बेटा और क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट, एक तो ब्रीडिंग हो गया, ब्रीडिंग से डिसीज हो गया। ठीक है, अगर इसका हीप हो गया तो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया। और क्या होगा भाई, अगर स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, स्मेल से हमारी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, यानी सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई। अच्छा, अगर ये वेस्ट और जनरेट हो गया, जनरेट होता गया, अब हमारी खासियत है भाई इंसानों की, भाई कूड़ा को हम प्रोड्यूस करते ही करते रहेंगे, वेस्ट हमने करना ही करना है ना, हमने नई समझदारी दिखानी है। तो क्या होगा भाई, कूड़ा जैसे जैसे ये वेस्ट जनरेट होता रहेगा तो क्या होगा, हमारी जो सोइल है वो हमारी या तो एसिडिक हो जाएगी या एल्कलाइन हो जाएगी, या तो एसिडिक हो जाएगी या एल्कलाइन हो जाएगी। और इसका क्या इफेक्ट होगा कि जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी भाई। ठीक है, सो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि सोइल की फर्टिलिटी पर अफेक्ट होगा। सो इतने सारे पॉइंट आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए भाई, किस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल भी है और हेल्पफुल भी है। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरे वेस्ट की बात थी। दूसरा वेस्ट भाई कौन सा है, एक था भाई बायोडी वेस्ट और दूसरा है भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बिल्कुल अपोजिट है भाई। जहां देखो मैंने आपको बताया ना, बायो मतलब ऑर्गेनिक मैटर, डी मतलब ब्रेक होना, वेस्ट ही है भाई सारा। और ये नॉन लग गया, नॉन का मतलब क्या होगा, द वेस्ट विच कैन नॉट बी डीकम्पोज, विच कैन नॉट बी डीकम्पोज। बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कितना काम करें, डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेचारे ये भी थक जाएंगे। ठीक है,
भाई कितना खाए, बायोडी वेस्ट का तो रिमूवल कर ही रहे हम, नेचुरल क्लीनर है भाई, ठीक है। अब ये वाला वेस्ट है जो बायोडी वेस्ट, इसको हमसे नहीं होता भाई, तो ऐसा वेस्ट होगा भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसमें स्पेशली हमारे आ जाते हैं हमारे, ठीक है, आर्टिफिशियल केमिकल्स हो गए। अब आर्टिफिशियल केमिकल कौन से हुए भाई हमारे पास, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम स्पेशली एग्रीकल्चर में। कैसे, अब हमने यूज कर लिया भाई पेस्टिसाइड, ठीक है, ये केमिकल ही एक तरीके का डीडीटी। कई बार इसका क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है। सो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीडीटी की फॉर्म, डाई ट्राइक्लोरोमीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि ये, और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। 2014 का अगर 16 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था डीडीटी के ऊपर। और पेस्टिसाइड भाई कैसे ये हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं और बायोमैग्निफिकेशन करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। सो हमारे डीडीटी हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और सिंथेटिक फाइबर है, ये सारे केमिकल है भाई, ठीक है। अब इसको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ उखाड़ सके भाई, इसका हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कोई हेल्पफुल तो नेचर में होगा नहीं भाई, हमारी हेल्प तो करेगा नहीं, तो हार्मफुल इफेक्ट होगा भाई। और वो हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा भाई इसका, भाई फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर ये केमिकल ये केमिकल अगर अब सड़ेंगे तो है ही नहीं, डिकम्पोज हो नहीं पाएंगे, बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाथ जोड़ के खड़े हैं भाई, हमसे नहीं होता, इतना काम हमसे नहीं होता भाई, ठीक है, 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं, बट फिर ये केमिकल हमसे नहीं खत्म होते। अब खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, ये वेस्ट जनरेट करेंगे और पल्यूट करेंगे एनवायरमेंट को, पल्यूट दी एनवायरमेंट, राइट। क्योंकि भाई इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, ना ये डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, ये पोल्यूशन ही करेंगे। सेकंड थिंग, अगर ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर हो गए, मीन्स इसको हमने बरीड कर दिया, ठीक है, सॉइल्स में या रिवर में, एक्वाटिक एनिमल्स ने इसे इनटेक कर लिया, देन क्या हुआ, वो एक्वाटिक एनिमल्स या जू प्लांक्टन्स या हमारे प्लांट्स हैं जो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ये सारे जब इनका कंजप्शन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ये केमिकल भी मिनरल के साथ क्या होंगे, प्लांट्स में एंटर कर जाएंगे। और हम स्टडीज कर रहे हैं भाई, सबसे पहले कौन होते हैं, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर के अंदर जब ये केमिकल चले गए तो स्लोली ट्रोपिक लेवल में एंटर कर जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, और फिर क्या होगा लास्ट तक ऐसे ही केमिकल एक्यूमुलेट होता रहेगा। और इससे क्या होगा भाई, ये केमिकल इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आने वाली जनरेशन फिर साइड इफेक्ट इतना देगा कि वो गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे अब जो होक है, ये जो गीदड़ हो गए या गरुड़ हो गए, जितने हैं जो जिन्हें आप बोलते हैं वल्चर्स, ये वल्चर्स अब नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते भाई, क्योंकि केमिकल की इतनी ज्यादा कंसेंट्रेशन हो गई है पीपीएम में कि जब उनके पास जब वो फूड लेते हैं, यानी जो टेरिटरी जो एनिमल्स होते हैं उनको फूड बनाते हैं, तो क्या होगा भाई, वो फूड जब बनाते हैं तो केमिकल इतना ज्यादा बन जाता है कि वो उनकी बॉडी को साइड इफेक्ट कर देता है और उनको क्या करता है, उनकी स्पीसीज को वेनिश कर देता है। सो हम कह सकते हैं कि भाई जितने भी नॉन बायोटिक वेस्ट है, इट अल्टीमेटली लीड्स टू बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, ये बायोमैग्निफिकेशन कर देगा भाई, केमिकल बनाते अंदर ऑर्गेनिज्म एक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और फाइनली बेचारे जिसके पास जाएगा, जो इन सबको खाएगा, वो क्या होगा, उसके अंदर केमिकल कंसंट्रेशन बन जाएगी और बेचारे वो, समझ गए ना, ठीक है। तो इस तरीके से भाई नॉन बायोटिक वेस्ट का बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। और अगर इनको ये पल्यूट तो कर ही रहे हैं भाई, क्यों, डिकम्पोज होंगे नहीं, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा भाई, बर्न करना पड़ेगा, तो एयर पोल्यूशन करेंगे। बट कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए भाई कि भाई जितने भी वेस्ट अभी खराब हो रहे हैं, इनको भाई किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं यूज कर सके। भाई अब ये वेस्ट तो कहीं यूज हो नहीं सकते हैं, तो कोई अल्टीमेटली एक मेथड देखा गया कि भाई ऐसे तो कर नहीं सकते भाई हम इसे कहीं पे भी छोड़ दें, ठीक है, वेस्ट ही जनरेट होगा, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, इसके एनवायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करने के लिए इसके कुछ एक नेचुरल मेथड देखने लगे हम कि हम इसे कैसे पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं फिर उसके बारे में कि हम इसके लिए क्या हम एक तरीका लेते हैं। तो सबसे पहले भाई दो टर्म्स बताएंगे हम, ठीक है, दो टर्म्स में से एक है बायोमैग्निफिकेशन, इसको हम देंगे 2 स्टार 2 स्टार। भाई क्यों भाई,
हर बार क्वेश्चन आता है भाई बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लेगा या इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे हम। डायरेक्ट पूछ लेगा भाई डेफिनेशन अगर आपका आ गया, या एमसीक्यू तो एक ना एक मिलेगा ही आपको भाई उसमें, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या पहले आपको पता होना चाहिए। सो इट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। कौन कौन से हार्मफुल केमिकल थे भाई? पेस्टिसाइड्स हो गया आपके, डीडीटी, हार्मफुल केमिकल्स इनटू फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इसे बायोमैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं और इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अल्टीमेटली क्या है, जो बेचारे जो लास्ट में बचते हैं ना, ठीक है, हमारे जो टर्शरी है, जो हमारे लास्ट के सेकेंडरी के बाद टर्शरी आ गया, क्वार्टरनरी, बेचारे जो कार्निवरस होते हैं वो बेचारे एंड हो जाएंगे क्योंकि उन पर कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है कि ये कंसंट्रेशन जो बायोमैग्निफिकेशन होती है ये किस में मेजर करते हैं? सो इसे भाई पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में काउंट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, ये तो था भाई बायोमैग्निफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब मेरी बात है कि भाई किस तरीके से हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को फ्री कर सकते हैं, पोल्यूशन फ्री। तो भाई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं भाई डिफरेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। आपने अगर देखा होगा ना, तो मैंने जो थंबनेल था, जो स्टार्टिंग का पेज था हमारा एनवायरनमेंट का, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था 3R प्रिंसिपल। ये 3R प्रिंसिपल क्या है अभी, ठीक है, 3R का मतलब पहला है रिसाइकल, दूसरा है रिड्यूस, एंड थर्ड वन इज रिड्यूस एंड रीयूज। सबसे पहले तो भाई हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सो लाइक देयर आर द पेपर वेस्ट, ग्लास बीड्स, मेटल, सो दीज मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड। हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं भाई, पेपर को हम यूज कर सकते हैं, जो मेटल है मेटल को हम यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो इस टाइप के मटेरियल को हमें रिसाइकल करना चाहिए। सेकेंड वन इज, हमारे पास जितने भी बेटा मटेरियल है, ये जो भी मटेरियल हमारे पास है जो आपको लगता है कि एनवायरनमेंट को ज्यादा पोल्यूट करेगा, सो उसके यूज को रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू रिड्यूस कंजप्शन। जितनी भी हमारी कंजप्शन है भाई, अल्टीमेटली प्रॉफिट आप ही का ही है, हमारा और आपका ही है। सो कोशिश करो कि हम यूज ही ना करें उसको ज्यादा, उसके रिड्यूस को कम कर दो भाई। जरूरी थोड़ी है कि हमें पेस्टिसाइड्स ही यूज करने हैं, कम यूज कर लो उसे, ठीक है, हो सको ना ही यूज करो, ठीक है। रीयूज, जो मटेरियल रीयूज हो सकता है उसको रीयूज करो। अब आपके पास बोतल है भाई, ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है बोतल को एक बार यूज कर लिया है तो उसको थ्रो ही करना है, यू कैन रीयूज इट। और रीयूज आप कैसे करेंगे भाई? इसका आप कोई पोर्ट बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज है। और आप मानोगे, मेरे पास जितने प्लास्टिक के वेस्ट आते हैं ना, मैं उसको पेंट करके ना, उसमें एक वायर लगा के ना मेटल की, उसको एक तरीके का गमला या एक पूरा आर्चरी बना लेता हूं, पूरी एक बेल बनाई हुई, उसमें प्लांट्स उगाए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है उन वेस्ट को यूज करने का। और कैसे आप इसको रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। और आप पॉलिथीन वेस्ट की अगर बात करते हैं भाई, पॉलिथीन की तो बेल बनाने से रहे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस वेस्ट को हम लैंडफिल के लिए यूज कर सकते हैं, वेयर देर आर मच स्पेस एंड देर आर मच मोर गड्ढे, ठीक है। वो जहां पर गड्ढे ज्यादा होंगे, स्पेस मतलब आपका लैंड अनइवन होगा, सो अनइवन लैंड को हम फिल करने के लिए हम नॉन बायोडी वेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉन बायोडी वेस्ट का। और ऐसा भी कौन सा तरीका है जिसे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। 3R प्रिंसिपल हो गया, लैंडफिल हो गया हमारा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम हाउस होल्ड वेस्ट और स्पेशली कौन सा बेटा, हॉस्पिटल वेस्ट को, हम हॉस्पिटल वेस्ट को कम कर सकते हैं, और वो है बेटा जी इंसिनरेशन, ठीक है। अब इंसिनरेशन क्या है भाई? आपका स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है। और हाउस होल्ड ना भी हो तो स्पेशली हम किसके लिए यूज करते हैं? ये हमारा जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, ठीक है,
अभी हॉस्पिटल में क्या होता है भाई, एंटीसेप्टिक्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, ठीक है, केमिकल्स यूज्ड प्लास्टिक्स होते हैं। सो अगर ये हमारे फिजिकल कांटेक्ट में भी आएगा तो डेफिनेटली हमें इन्फेक्शन तो करेगा ही। सो क्या होता है इसके लिए, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी बनाई है कि जितने भी ये लैब्स होती है जहां पे ब्लड टेस्ट हो गए, यूराइन टेस्ट हो गए, ठीक है, वो जितने भी यूज्ड इंजेक्शन होते हैं उनको वो स्पेशली एक टैक्स लगा के वो क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और वो कलेक्ट करके क्या करते हैं, फिर उसको एक हाई टेम्परेचर पे एक फर्नेस के अंदर उसे बर्न करते हैं। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है भाई, 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भाई। इस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को या हॉस्पिटल वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बर्निंग दिस वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो है क्या बेटा, वी बर्न दिस मटेरियल एट द हाई टेम्परेचर just because these waste get directly converted into ashes। भाई जब इसका वेस्ट जितना भी हमारे पास आता है, ठीक है, ये वेस्ट को हम हाई टेम्परेचर यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पे, भाई 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे बर्न कर देते हैं, और इतने टेम्परेचर पे हमारे पास कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, ठीक है, हमारे पास कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, यानी आप कह नहीं सकते कि कोई सेमी सॉलिड या सॉलिड वेस्ट बचेगा, वो डायरेक्टली आपका एश में, धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एनवायरमेंट पोल्यूशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बट क्या होगा कि जो ये वेस्ट है, ठीक है, इससे हमारे पास जितने जम्प्स का इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, सर इंक्रीमेंट सैलरी का होता है, अरे इंक्रीमेंट का मतलब है कि यहां पर जम्प्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि जो वेस्ट है वो जितने भी, ठीक है, उन वेस्ट को हमने हाई टेम्परेचर पे बर्न करके एशिज में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज द वन ऑफ द गुड मेथड, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, वेस्ट को दे बर्न एट द 1000 डिग्री ऑफ सेल्सियस and the waste get directly converted into ashes। So there are the certain methods you can use in the techniques, by using techniques to dispose of the biody and the non-biody waste। So this is all about the waste and the different techniques, how can you use the waste, ठीक है। So next वीडियो में बेटा हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आने वाले हैं, ठीक है, आए थे जो, और अब चांसेस हो सकते हैं कि शायद आपके कमिंग ईयर्स में भी आ जाएं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ओजोन लेयर क्या है, कैसे बनी है, और इसके डिप्लेशन का रीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको भाई मैं ट्रिपल स्टार दूंगा, क्योंकि आप ये प्रीवियस क्लासेस से, मतलब छोटी छोटी क्लासेस से स्टडी करते आ ही रहे हैं, और ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कैसे बनी है, क्यों हुई है, तो पूरा डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो की वेट करते हैं, और आपको अपलोड मिल जाएगी वेरी 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 सून। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टेक केयर, बट क्वेश्चन और फ्लो जरूर बनाए रखना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।